गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस ने मंगलवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने फटका तिगड्डा से रैली निकालते हुए थाली बजाकर विरोध जताया और नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए। इस दौरान कार्यकर्ता खाली गैस सिलेंडर हाथ और सिर पर रखकर तहसील कार्यालय पहुंचे। प्रदेश प्रवक्ता ज्योति पटेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात का असर आम जनता पर पड़ रहा है, लेकिन सरकार गैस आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलपीजी के दाम बढ़ाए गए हैं, सब्सिडी कम की गई है और अब सप्लाई भी बाधित हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि जिले में गैस की कालाबाजारी पर प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल रहे और जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है और वहाँ पर 23वें दिन नरेंद्र मोदी जी जो है संबोधन देते हैं और वो कहते हैं कोविड की तरह तैयारी कर लो। जो संकट आया है तो निश्चित रूप से कोविड में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने थालियां बजवाई थी, उसी वैसे ही हम लोग सारे भारतवासी हैं, हम प्रधानमंत्री जी हैं और हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। सारे लोगों ने ताली और थाली लेकर के जो है इकट्ठे हो गए। अब इंतजार इसी बात था कि किस दिन नरेंद्र मोदी जी जो है इस संकट को लेकर के थालियां बजवाएंगे। आज चूंकि इस संकट से लगातार आप देख रहे हैं कि गैस एजेंसियों पर काला बाजारी हो रही है, लोगों को गैस सिलेंडर मिल नहीं रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग जो है बंद हो रहे हैं। चाहे गुजरात का आप टाइल्स की फैक्ट्री देख लें, चाहे कर्नाटका का जो कपड़े का गारमेंट्स का जो उद्योग देख लें, चाहे प्लास्टिक उद्योग, तमाम गैस से चलने वाली जो उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, वो बंद हो रही हैं। ढाबे, तमाम रेस्टोरेंट जो है बंद हो रहे हैं और सरकार कह रही है कि कोई भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई पेट्रोल डीजल की दिक्कत है, ना कोई गैस की दिक्कत है। तो सरकार को जो मोतियाबिंद हुआ है, आज हम लोग थालियां लेकर के सरकार का मोतियाबिंद दूर करने के लिए आए हैं और ये अनुरोध करते हैं कि आप प्रधानमंत्री हैं तो आप अमेरिका और इजराइल के सामने नतमस्तक होना बंद कीजिए। जिस तरीके से हमारी विदेश नीति आपने फेल की है और पूरा देश जो है उसका संकट जो है भुगत रहा है और आपने जो ये षड्यंत्र है वो लाया हुआ षड्यंत्र नहीं, वो आपके आया हुआ षड्यंत्र नहीं, वो आपके द्वारा लाया हुआ षड्यंत्र है, जिसका कीमत जो है इसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गैस की किल्लत है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास कोई गैस की दिक्कत नहीं है, परंतु आज आप गैस एजेंसियों के बाहर जाइए, लंबी लंबी कतारें मिलेंगी आपको, 1-1 किलोमीटर की कतारें मिलेंगी। पेट्रोल डीजल के पंप के बाहर जाइए, आपको 1-1 किलोमीटर की कतारें मिलेंगी। तो ये कतारें जो है कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या प्रधानमंत्री को दिखाई नहीं दे रही है। ये निश्चित रूप से ये इस तरीके से आप हर बार ये कह के कि इसकी कतार नहीं है, उसकी कतार, लगातार प्रधानमंत्री जो लाइन लगाओ योजना चला रहे हैं और लाइन लगाओ योजना, चाहे नोटबंदी के समय पर रही हो, चाहे कोविड के समय में आप सिलेंडरों के लिए लाइन में लगवा दिया, नोटबंदी के समय में नोट बदलवाने के लिए लाइन में लगवा दिया और अब जो है गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के लिए लोग लाइन में लगे हैं। तो लाइन लगाओ योजना का जो लाभ है वो हर हितग्राही के पास पहुंच रहा है। आप अभी फल सरकार यही है कि जिस तरीके से हमारी विदेश नीति रही है, हमारे भारत की हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और ये नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि हमारी ईरान से दोस्ती इतिहास से भी पुरानी है। और आज आप जिस तरीके से एप्स्टीन फाइल के दबाव में आकर के जो अमेरिका और इजराइल के सामने झुके हैं, निश्चित रूप से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसमें हमारा 80% पेट्रोलियम, चाहे हम गैस की बात कर लें, 60% गैस जो है बाहर से हमारी आती है, खाड़ी देशों से आती थी। आपको ये पता था? उसके बाद आपने क्यों ईरान से संबंध बिगाड़े, जबकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का 60% हिस्सा जो है ईरान में लगता है। आपने जानबूझकर ईरान से संबंध बिगाड़े और पूरे देश को इस दलदल में ढकेल दिया। अगर आज हमारे पूरे मध्य प्रदेश के अंदर ये इस तरीके का आंदोलन हो रहा है और यदि नहीं होता है तो हम लोग निश्चित रूप से सड़कों पर हैं और हम लोग लगातार सड़कों पर रहेंगे।